Hey guys, welcome back to another video. In this video, we are going to learn about the interrogative pronouns. Guys, इससे पहले हमने relative pronouns देख लिया, मतलब हमने pronouns के लगभग सारे पार्ट देख लिए. आज हम pronoun का लास्ट पार्ट जो हमारा interrogative pronoun वो कवर करेंगे, जिसके बाद हमारा pronoun हो जाएगा ख़त्म. Then we will move to verbs, right? So let us start the video without wasting any time. सो स्टार्ट करते हैं विद आवर एज यूजुअल मेथड, एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व करके. तो यहाँ आप एग्जाम्पल देखो, यहाँ बोल रहा है हमारा हु इज़ देयर हु इज़ देयर, व्हाट डू यू वांट एंड विच इज़ द हाउस. अब आप इन तीनों में देखो, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा रहा है सेकेंड पर्सन से, राइट. डायरेक्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ देयर, यहाँ पे हु का यूज़ है. व्हाट डू यू वांट, व्हाट का यूज़ है. विच इज़ दिस हाउस, विच का यूज़ है. तो आपने इससे पहले जो वीडियो आई हुई है रिलेटिव प्रोनाउन की, इसमें मैंने आपको बताया है कि हु, व्हाट, विच, ये क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन्स में क्या होता है. और दैट भी होता है, एज भी होता है, बट भी होता है. एज और बट ओल्ड होता है, मतलब फॉर्मली लिया जाता था, दैट लेकिन अभी भी लिया जाता है. तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था, राइट. तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी रिलेटिव प्रोनाउन में. बट हु, विच और व्हाट जो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है. इसमें हम देख लेंगे कि इसका एज अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या यूजेस है, क्या होते हैं. तो यहाँ पहला है हमारा हु इज़ देयर. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन है. व्हाट डू यू वांट और विच इज़ द हाउस. डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है विद द हेल्प ऑफ हु, व्हाट एंड विच. सो दे आर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. सो जब भी हम हु, विच, व्हाट का यूज़ करते हैं टू आस्क अ क्वेश्चन, राइट, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. लेकिन जब हम उससे रिलेट करते हैं सेंटेंस में तो दैट विल बी अ रिलेटिव प्रोनाउन. सो यहाँ पे तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन समझना है, यानी कि जब भी हम क्वेश्चन पूछने के लिए इनका यूज़ करेंगे तो दे विल बी कंसिडर्ड एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, राइट. तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है हु इज़ देयर, व्हाट डू यू वांट और विच इज़ दिस हाउस से क्या हो रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा रहा है. कभी कभी इन्हीं तीनों का यूज़ करके क्या करते हैं, या इन तीनों के पॉजिटिव केसेस का यूज़ करके हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछते हैं. कैसे, लाइक आई आस्क हु वाज स्पीकिंग. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मैंने पूछा कि कौन बोल रहा था. अगर हम डायरेक्टली इसको अगर आप हाइड करते हो, आई आस्क को अगर आप हाइड करते हो, तो यहाँ पे आप देखो हु वाज स्पीकिंग, इट विल बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन. बट जैसे ही हम यहाँ पर लगाते हैं आई आस्क हु इज स्पीकिंग, इट बिकम्स इनडायरेक्ट क्वेश्चन. एज सेम आस्क what he wants, पूछोगे उसे क्या चाहिए. तो जब हम बोलते हैं what he wants, it becomes a direct question, but when we add ask to it, it becomes a indirect interrogative pronoun, right. फिर whose is this book. book किसका है. तो बेसिकली सेंटेंस का मतलब क्या है कि who is this book belongs to, किससे belong करता है ये बुक, राइट. किससे बिलोंग करता है ये बुक, ये पूछा जा रहा है. तो यहाँ पे आप बोलोगे ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन नहीं, ये भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन है. क्योंकि अगर हम ये बोलते कि ये किसका बुक है, ठीक है, या फिर ये कौन सा बुक है, तो ये हमारा हो जाता डायरेक्ट क्वेश्चन. बट हम जब भी यहाँ पे हुज लगा करके पूछते हैं कि ये किसका बुक है, किससे बिलोंग कर रहा है ये बुक, तो बिलोंग कर रहा है और किसका है इसमें अंतर होता है. तो जब हम पूछते हैं किसका है तो इट बिकम्स अ डायरेक्ट, लेकिन ये किससे बिलोंग करता है इट बिकम्स इनडायरेक्ट. सो यहाँ पर ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, राइट. अब यहाँ पे कुछ यूजेस हैं हु, विच और व्हाट के, राइट. हु, विच और व्हाट के कुछ यूजेस है. हमने हु, विच, व्हाट इन सब की यूजेस रिलेटिव प्रोनाउन में भी देख लिए हैं. बट वहाँ पे हमने क्या देखा था कि रिलेट करता है सेंटेंस पे, राइट. रिलेट करने के अकॉर्डिंग उसके यूजेस थे, तो उसके कुछ यूजेस इससे मिलते होंगे. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में तो इनके एक एक ही यूजेस है जिन्हें हमें भी देखना है. बट हो सकता है वो उससे सिमिलर हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी आप रिलेटिव प्रोनाउन वाले यूजेस को ऐड करो, राइट. तो वो दोनों चीज़ अलग अलग है, इन्हें अलग अलग ही रखना है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है. हु का यूज़ क्यों होता है, कि किस कब होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में, किसके लिए होता है, सिर्फ पर्सन्स के लिए. रिलेटिव में भी सिर्फ पर्सन्स के लिए था, और हु का यूज़ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पर्सन्स के लिए होता है. जैसे आप पूछते हो हु आर यू, ठीक है, जैसे ये भी था ना हु इज़ देयर, कौन है वहाँ पे, तो ये किसके लिए हो रहा है, पर्सन्स के लिए हो रहा है. देन विच, बोथ पर्सन्स एंड थिंग. बोथ पर्सन्स एंड थिंग, जो पर्सन्स के लिए भी और थिंग्स के लिए भी विच का यूज़ होता है. थिंग्स मीन्स एनीथिंग विदाउट लाइफ, that didn't have any, so without life, right. Now
वॉट फॉर थिंग्स ओनली। तो वॉट के लिए वॉट किसके लिए यूज़ होता है? सिर्फ थिंग्स के लिए होता है। तो हु होता है पर्सन्स के लिए, विच होता है पर्सन्स और थिंग दोनों के लिए, और वॉट होता है सिर्फ थिंग्स के लिए। क्वाइट ईजियर। नाउ विच एंड वॉट। अब इन चीज़ों के बारे में आप देखो थोड़ा सा, विच एंड वॉट। विच बुक आर यू रीडिंग, आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो, राइट। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पर जब हम बोलते हैं कि विच का नहीं वॉट का यूज़ किसके लिए होता है? सिर्फ थिंग्स के लिए होता है, राइट। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन कैसे आता है, मैं यहाँ लिखती आता है वॉट आर यू, राइट। क्या हुआ? वॉट इज़ ही, वो क्या है? वॉट इज़ ही। मैंने तो यहाँ कहा पर्सन्स के लिए होता है, बट यहाँ पर तो आपको मैंने तो यहाँ कहा कि सिर्फ थिंग्स के लिए होता है, बट आपको तो यहाँ लग रहा है कि इसे किसी पर्सन के बारे में पूछ रहा है। तो ये मैं बता दूँ यहाँ पे कि ये किसी पर्सन्स के बारे में नहीं बोल रहा है, ये किसी पर्सन के प्रोफेशन के बारे में बोल रहा है, राइट। कि वो क्या, हु आर यू। आप इसका आंसर दे सकते हो, आई एम अ डॉक्टर, और आई एम अ डांसर, सिंगर, एनीथिंग, राइट। वट इज़ ही, वो क्या है, तो आप उसका भी दे सकते हो, ही इज़ एन इंजीनियर और ही इज़ अ बिजनेसमैन, एनीथिंग, राइट। तो ये भी प्रोफेशन के लिए हो रहा है, इसके लिए नहीं हो रहा है, पर्सन्स के लिए नहीं हो रहा है, तो इसके भी लिए कंफ्यूज नहीं होना। सो ये देख रहे थे हम विच और व्हाट के बारे में। क्या देख रहे थे कि विच बुक आर यू रीडिंग जब हम बोलते हैं, ठीक है। तो विच और व्हाट का भी कुछ ऐसा होता है यूजेस, जैसे कि हम लोग कह रहे हैं कि विच बुक आर यू रीडिंग, आप कौन सा बुक क्या कर रहे हो, रीड कर रहे हो। या फिर व्हाट प्रैंक्स आर यू प्लेइंग, आप कैसा प्रैंक्स प्ले कर रहे हो। तो ये समवॉट सिमिलर मीनिंग दे देता है, राइट। किसी क्वेश्चंस में क्या करता है, एक सिमिलर मीनिंग्स दे देता है। जैसे यही सब आप देख लो, ये 3 मैंने यहाँ पे एग्जांपल जो लिए। विच बुक आर यू रीडिंग, कौन से बुक को आप पढ़ रहे हो, राइट। व्हाट प्रैंक्स आर यू प्लेइंग, कैसे प्रैंक्स को आप प्ले कर रहे हो। विच वे शैल वी गो, कौन से वे से हमें जाना चाहिए। तो बेसिकली इन दोनों का मीनिंग समवॉट क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है कुछ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में, राइट। क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। ओके सो अब हमारा है whoever, whatever। ये शायद थोड़ा लाइट हो गया, मैं इसे बोल्डली लिख देती हूँ, whoever, right. So whoever, whatever, whichever are intensive and they are called as compound interrogative pronoun. So whoever, whatever, whichever का भी यूज़ करते हैं हम क्वेश्चंस फ्रेम करने के लिए। They are somewhat intensive and they are also considered as compound interrogative pronoun। तो इस चीज़ को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। सो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ हमने कर लिया अपना इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का टॉपिक कंप्लीट। यस, हमने कर लिया है कंप्लीट। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। एंड यहाँ पे हमने सारी चीज़ें देख ली इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की जो भी होती हैं। आप अपने ग्रामर बुक में जाकर के अगर एक बार रीड करते हो तो आपको ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएगी। हम ऐसे तो मैंने बहुत इजीली ये किया है, बहुत ही इजी टॉपिक भी है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आई विल रिकमेंड यू टू वॉच दिस वीडियो अगेन, क्योंकि छोटी सी वीडियो है, आपको देखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड इसके बाद आप अगर अपने ग्रामर से पढ़ते हो, इफ़ यू विल गो थ्रू ग्रामर, इट विल बिकम मोर ईजी फॉर यू, राइट। So hope you like this video. If you like this video, then don't forget to give it a thumbs up. Do subscribe the channel. Stay home, stay safe. Thank you.